सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेकर आया हूँ। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारे देश का भारत नाम किसके नाम पर पड़ा। मैं खुद आपको एक बड़ा मज़ेदार तथ्य बताता हूँ कि मैं विश्व हिंदू परिषद के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़ा और वहाँ भी यही कहा जाता था कि शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। और ये बात निरंतर दोहराई जाती है, निरंतर छापी जाती है, छात्रों को बताई जाती है। तो मैं आज ये बात आप सबको बताता हूँ कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा, जो संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एवं अन्य लोगों ने मिलकर जो भारत नाम रखा, वो भारत नाम उन्होंने पहले तो नया नहीं रखा। ये नाम पहले से मौजूद था और हमारे ग्रंथों के अंदर मौजूद था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कहाँ से पता चला। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर शूद्र एंड हाउ दे बिकम फोर्थ वन इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्य समुदाय के अंदर चौथा वर्ण कैसे बने, इस पुस्तक का बरसों से अनुवाद कर रहा हूँ। मतलब अनुवाद तो हुआ था एक पहले, लेकिन बहुत ख़राब था, उसको सही किया है तो वो काम ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका अनुवाद करते हुए ही, अनुवाद की त्रुटियाँ सुधारते हुए भी मुझे ये तथ्य उनकी पुस्तक से पता चला। तो मैं अपने हाथ में ये लेके बैठा हूँ। देखिए, प्रूफ रीडिंग चल रही है। 2017 से मैं काम कर रहा हूँ और आज तारीख 2025 6 फरवरी है। बीच में लॉकडाउन आ गया, पैसों की समस्या होती है। और भी किताबें मैंने इस बीच एक्चुअली लिखी हैं, अनुवादित भी की है। चलिए उन पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आपको बता देता हूँ जो कि इस वीडियो का मूल जो है ना प्रश्न है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम जो इंडिया रखा हुआ है ना, वो इंडिया कोई विदेशी नाम नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। आप जैसे मैं चीन गया 2010 में, तो वहाँ पे वो इंदू बोलते हैं। तो ये जो इंदू, और मैंने एक पुस्तक पढ़ी 300 साल पुरानी, एक स्कॉटिश राइटर की, तो वो भी इंडिया को हिंदुस्तान, नॉट हिंदू, हिंदुस्तान बोलते थे। तो भारत का कहीं ना कहीं प्राचीन नाम इंदू था या इंडिका, कई लोग कहते हैं इंडिका के नाम से इंडिया पड़ गया, लेकिन इंदू तो है पक्का। तो इंदू नहीं होगा, हो सकता है इंडिया ही हो, या इंदू को वो कोई इंदू बोल रहा हो, कोई इंडिया बोल रहा हो। तो इंडिया तो भारत का नाम है। कई लोगों को गलत फहमी कि इंडिया को अंग्रेजों का नाम है। अब आते हैं इस पर कि भारत का नाम भारत कैसे है। तो इसमें ये जो पुस्तक है ना, ये प्रमुखतः ऋग्वेद और महाभारत और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं, ऐसे कई सारे शतपथ ब्राह्मण हैं, उनके आधार के ऊपर ये लिखी गई है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा शब्दतः पढ़ता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत भूमि या भारतवर्ष पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अधिकांशतः लोग इस सच्चाई से अवगत नहीं हैं। हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, उनके मस्तिष्क में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत रहता है। वे अन्य किसी भरत के नाम को नहीं जानते तक नहीं। अतः वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही भारत पड़ा, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। दोनों भरत एक दूसरे से भिन्न हैं। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत हैं, जिनका वर्णन महाभारत में आता है, और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं, जिनसे सुदास का संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा, न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया है। यहाँ पर एक श्लोक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग संस्कृत के ज्ञाता भी होंगे।
प्रियवन्दो नाम सुतो मनो स्वायं भुवतस्यः तस्याग्निग्रसतो नाभिर्ष भश्च सुतसततः अवतीर्णं पुत्रशतं तस्यासि द्रह यपरागम् तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेत धन्नामना भारत मुत्प्रभ। अर्थात स्वयंभू के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियवद थे। उनके पुत्र अग्निध्र हुए। वेदों का अध्ययन करने वाले अग्निध्र के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के 100 पुत्र हुए जो वेदों में पारंगत थे। उसमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस उत्कृष्ट भूमि का नाम भारत पड़ा। तो है ना एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण, और इसका हमें पता चलता है विष्णु पुराण में। हमारे पुराणों के अंदर सभी ऋग्वेद के रचयिताओं के नाम दिए गए हैं कि उसमें कौन कौन से सूत्र किन्होंने रचे। तो आपको बताता हूँ कि जो सुदास थे ये एक पुराने राजा थे भारत के, जिनके वंशज हैं। तो जो भरत थे ये भरतों का एक कबीला था। तो भरत कोई व्यक्ति नहीं थे। भरत प्राचीन कबीलों में से एक कबीला था जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। और जब सुदास का युद्ध हुआ तो कई राजाओं के खिलाफ जब उसने युद्ध किया तो उनमें से भरत एक कबीला था जो उनके साथ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये पूरा ऋग्वेद और पुराणों और शतपथ ब्राह्मण और कई तरह के तैतरीय ब्राह्मण, मतलब प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ये पुस्तक लिखी थी कि शूद्र कौन थे और वे शूद्र क्यों बने। दोस्तों ये पुस्तक मैं समापन करना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि कुछ दान भेजें। हमारा लिंक मैं दे रहा हूँ। अगर जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी का संपूर्ण किताबें हैं उनके जीवन पर, कार्यों पर, तो ये लिंक से आप खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। मित्रों बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये। मैं जब इसे अभी अनुवाद कर रहा हूँ, और अनुवाद तो अब लगभग हो ही गया, इसका मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर कि बाबा साहेब जी ने, मुझे लगता है कि बाबा साहेब जी के बाद किसी ने हमारे ऋग्वेद पर या ग्रंथों पे इतना अच्छा शोध किया हो। बहुत ही शोधपूर्ण पुस्तक है। और मैं ये बात कहूँगा, बहुत लोगों को अजीब सी लगे कि जब भी मैं इसमें देवताओं के विवरण पढ़ता हूँ, अलौकिक विवरण लगते हैं। अब उसे आप कल्पना वाले कहें, लेकिन ये खो जाते हैं। अगर हम उसे कल्पना की कहानियाँ भी कहते हैं तो भी हमारे रचयिताओं ने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी। बाबा साहेब जी ने कभी हमारे ग्रंथों की उपेक्षा नहीं करी। बहुत लोगों को गलतफहमी है। मैं उनकी एक और पुस्तक अनुवादित कर चुका हूँ, उसमें वो कहते हैं कि बहुत अच्छी हमारा ग्रंथ है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, बस कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं जो कि बाद में जोड़ी गई हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बाबा साहेब जी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक को समापन करने में अभी और एक और, अच्छा हाँ, अर्थव्यवस्था पर भी मेरा शोध चल रहा है। ये पहली पुस्तक आ चुकी है और अगली पुस्तक भी इस साल 2025 में मैं जल्द से जल्द प्रकाशित करना चाहता हूँ, अपने लिए और पैसे के लिए नहीं, देश के लिए। मैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ। तो मैं निखिल सबलानिया समाप्त करता हूँ। मोबाइल नंबर है 8527533051, 8851188170। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।